अगर चंद्रमा साल भर आना बंद हो जाए तो सबका दूध सूख जाएगा। गोपाल को क्या पिलाओगी? गोपाली को क्या पिलाओगी? सबका सूख जाएगा। और माताओं का ही नहीं, जीव जंतुओं पशुओं का भी सूख जाएगा अगर चंद्रमा नहीं आएगा तो। इसलिए जिस बच्चे का दूध सूख जाता है, गुरुजी कहते बेटा पूर्णमासी का व्रत कर ले, पूर्णमासी को नमस्कार कर, पूर्णमासी का ध्यान कर, पूर्णमासी का दर्शन कर। और कितनी पूर्णमासियां होती हैं? 12 पूर्णमासी इस धरती परे, सबका रंग अलग अलग, सबका ढंग अलग अलग, सबका गुण धर्म अलग अलग। जो ज्योत की पूर्णमासी का फल होगा वो बैसाख का नहीं होगा। जो बैसाख की पूर्णमासी का फल होगा वो जेठ का नहीं होगा। और जो जेठ के होगा वो आषाढ़। हर एक पूर्णमासी के अंदर अलग अलग गुण हैं। किसी के अंदर शक्ति का गुण है, किसी के अंदर आप कहते हैं ना शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुड्ढी पूर्णिमा, जवान पूर्णिमा, यौवनी पूर्णिमा। सुना पूर्वजों के मुंह से? सुना भी होगा तो इस कान से सुना और इधर से निकाल दिया छुस, उस पर गौर नहीं किया। इनमें एक गुरु की पूर्णिमा भी होती है जिसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु की पूर्णमासी का नाम गुरु पूर्णिमाए। उस दिन गधा से गधा गुरु भी होगा ना, गया गुजरा भी हो जाए, उसका छाती का कमल भी खिला रहता, किसी काम का नहीं होगा। क्यों? वो पूर्णमासी वैसी है। एक होता है शरद पूर्णिमा, जिसको कभी ठंडक नहीं पड़ी वो शरद पूर्णिमा के नीचे बैठकर ठंडक पाती है। कब आती है शरद पूर्णिमा? नवरात्रों के बाद में, शरद नवरात्रों के बाद में आती है शरद पूर्णमासी। उस दिन पुराने लोग पहाड़ पर मैंने देखा खीर बनाते थे गांव में। क्या बनाते थे? खीर। घटाघट 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 घटाघट। और पूर्णमासी का चांद ऊपर से गिर रहा है, बड़े कड़ावे में गांव वाले लगे हैं घटाघट घटाघट घटाघट। सारी खीर उस पूर्णमासी को पी जाती है और खीर क्या बन जाती है? अमृत। उसको चखने के लिए हमारी बुड्ढी बुड्ढी माताएं भी लस लस। क्यों? अमृत को कौन नहीं चखना चाहेगा? दवाई हो गई है। क्यों बनी दवाई? किस कारण बनी? इस कारण बनी कि शरद पूर्णिमा को ब्रह्मांड में अश्वनी नक्षत्र होवे। उस दिन घूम फिर के वही नक्षत्र आता है। नक्षत्र घूमते ना ऐसे, ग्रह भी घूमते हैं ना। यहां कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। आप भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूं। आज शाम तक एक दिन आपका भी कम और एक दिन इस बुड्ढे का भी कम हो जाएगा ना, पक्का हो जाएगा। सोच क्या रही है? ये तो होना ही है। शास्त्रों में लिखा गया है, भागवत में, आयुषे खंडे मादाये रविरस्ताम गमिष्यति। जैसे ही सूर्य भगवान अस्त होगा, तुम्हारी और हमारी उम्र में से एक दिन कम। आ गई न सिकंजरा सी एक बाल हल्का सा सफेद। सूरज ढला एक दिन। अरे बहिना, जीवन की लीला बड़ी अनोखी है।
तो पूर्णमासी के दिन 12 पूर्णिमा होती हैं। अब रामायण में तो इनका वर्णन नहीं है, इनका वर्णन है शिव पुराण में। 29 तारीख से उल्धन में शिव पुराण होगा, वहां आ जाना 1 बजे। 12 की 12 पूर्णमासियां प्रगटेंगी अपना अपना झंडा लेकर के, चैत से लेकर के फाल्गुन तक मदमस्त होकर के। फाल्गुन की पूर्णिमा आएगी, मत मारो गोवर्धन पिचकारी हु हु हु, ये फाल्गुन की पूर्णिमा सी है, होलिका दहन। तो अगर जीवन के रहस्य को समझना है तो 29 तारीख, परसों 29 तारीख से 1 बजे से उल्धन में शिव पुराण हो रहा है 8 फरवरी तक। तो आ जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं कथा में। राजा दशरथ का दरबार लगा हुआ है। एक सेवक आ गया, महाराज पाए लागू। दरवाजे पे महात्मा जी खड़े हैं, आज्ञा चाहते हैं अंदर आने की। मुख सूखा हुआ है, मुख सूखा हुआ है, आंखों में कोई रौनक नहीं है। बदन ऐसा लग रहा है कि अब आखिरी समय आया है। राजा दशरथ ने पूछा, भाई कौन महात्मा जी हैं, क्या परिचय है, कहां से विराजमान हैं? सेवक ने कहा, महाराज विश्वामित्र महामुनि आए। राजन, हमारे दरवाजे पे महामुनि विश्वामित्र खड़े हैं। किसको कहते हैं मेरी बहनों विश्वामित्र? ध्यान से सुनो। विश्वामित्र, विश्व कहते हैं संसार के लिए। विश्व का मतलब संसार, संसार का हितैषी, संसार का मित्र, संसार को कुछ देने वाला, संसार का भला करने वाला, जगत का परोपकारी। जो परोपकारी जीव होता है, परोपकारी आदमी होता है, उसके अंदर विश्वामित्र के गुण होते हैं। विश्व का मित्र होता है वो, अपने गांव का मित्र होता है, अपने परिवार का मित्र होता है, अपने सगे संबंधियों का मित्र होता है, अपने सभी लोगों का मित्र होता है। और जो मित्र दूसरों का होता है वो दूसरों को कुछ देना चाहता है। अगर मैं आपका बैरी हो जाऊं, दुश्मन हो जाऊं, तो आप बच्चियों को दूंगा क्या? कुछ भी तो नहीं दूंगा, सब पोथी में बंद कर दूंगा। लेकिन अगर मैं सोचूंगा कि हमारे बाल बच्चे ये सब हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, कोई भाई है, कोई मित्र है, अगर मित्रता का वातावरण हम समझेंगे